ओम शांति। बाबा ने हम बच्चों को आने वाले समय के लिए सावधान किया है कि आने वाला जो समय होगा वो खतरनाक होगा, महापरिवर्तन का जो समय है, क्योंकि परिवर्तन तो संसार का नियम है और विनाश तो परिवर्तन ही उसको कहते हैं, जिसको महाविनाश कहें, महापरिवर्तन कहें। दुनिया का महापरिवर्तन तो होना ही है, उसको कोई रोक नहीं सकता है, ये सभी जानते हैं। क्योंकि आज दुनिया की स्थिति को देख रहे हैं कि हर चीज़ अति में पहुंची है, चरम सीमा पर पहुंची है, दुनिया में अत्याचार पाप बढ़ गया है, इसलिए इसका परिवर्तन तो अति आवश्यक है। लेकिन उसमें शिव बाबा कहते हैं कि उसमें खुश कौन रह सकेंगे, उस टाइम अच्छे से कौन चल सकेंगे। तो बाबा ने वो हम सभी बच्चों को बताया है कि आनंदित होकर के कौन रह सकेंगे। और बाबा ने कहा है कि तुम बच्चों को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, जो पुरुषार्थी हैं, जिसकी स्थिति सुंदर है, श्रेष्ठ है, उसे कल भी कोई परेशानी नहीं होगी। सबको पता है कि आने वाला समय ऐसा होगा, अभी भी कई बार ऐसा हो चुका है कि कई लोगों के पास धन है, पैसा बहुत है, लेकिन वो काम में नहीं आया है। कई बार ऐसी बीमारियां भी आ जाती हैं कि पैसा, एक प्रैक्टिकल उदाहरण कोरोना काल में देख चुके हैं कि पैसा साथ छोड़ देता है और साधन भी साथ छोड़ जाएंगे। ये देख चुके हैं कि घरों में गाड़ियां खड़ी हैं, लेकिन रोड पर निकाल नहीं पा रहे हैं, बाहर नहीं उनको निकाल पा रहे हैं। प्रियजन भी साथ छोड़ जाते हैं, मजबूरी बस हो जाता है ऐसा कि ऐसी बीमारी आती है कि प्रियजन भी अपनों के पास में नहीं पहुंच पाते हैं। कई बार ऐसा भी होता है, गाड़ियां हैं, सब व्यवस्थाएं हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम वो काम में नहीं ले पाते हैं। और एक समय ऐसा भी आता है, कहीं तूफान, कहीं कुछ आ जाता है, और आने वाले समय में भी और बढ़ने उथल पुथल तो दुनिया में होनी ही है। जहाँ पर कहा जाता है जब बिजली नहीं होगी, जब आज से एक दिन के लिए अगर बिजली चली जाए तो क्या हाल हो जाता है, बिजली नहीं होगी या सैटेलाइट खराब हो गए तो मोबाइल, इंटरनेट, ये सब अगर ये फेल हो जाएंगे आने वाले समय में, तो क्या होगा, उस टाइम पर काम आएगी हमारी श्रेष्ठ स्थिति, पुण्यों का खाता। जैसे बाबा ने कई बार उदाहरण दिया है बिल्ली के बच्चों का। मुरलियों में कहते हैं बाबा कि बिल्ली के बच्चे कैसे सेफ बच गए थे और पूरी भट्टी वो पक चुकी थी, लेकिन बिल्ली के बच्चे बचे हुए थे। तो ऐसे ही बाबा के बच्चे बचेंगे जब विनाश का समय आएगा, प्रकृति प्रकोप होंगे, पानी भी पीने के लायक नहीं होगा, पानी दूषित हो जाएगा। तो बाबा कहते उस टाइम पर क्या करेंगे। तो सबने अलग अलग अपनी तरह से उत्तर दिए बाबा ने जब पूछा। लेकिन बाबा ने कहा कि जब जिनके पास अष्ट शक्तियां होंगी, जिनकी श्रेष्ठ स्थिति होगी, उनको सब कुछ मिलता रहेगा, प्रकृति भी उनकी सहयोगी होगी, जिनके पास अष्ट शक्तियां होंगी। और जिनके पास जिस शक्ति की कमी होगी और वही परीक्षा के रूप में उस टाइम पर सामने आएगी। तो हमें अपनी स्थिति को श्रेष्ठ बनाना है, बहुत जरूरी है, क्योंकि आने वाले समय में परिस्थितियां तो और बिगड़नी ही है और बिगड़ती ही रहेंगी। इसलिए हमें स्थिति को पावरफुल बनाना है और बहुत कुछ देखने को हमें तैयार रहना है, क्योंकि हमें सब बाबा के बच्चों को आने वाले समय में बहुत कुछ देखना है जो इस संसार में कोई देखना नहीं चाहता है, लेकिन वो भी देखना पड़ेगा। बाबा कहते दूसरों को वाइब्रेशन देने का अगर अच्छा अभ्यास होगा तो आप भी बहुत सुखी रहेंगे। तो बाबा कहते हैं कि सभी को ये अभ्यास करना है और आने वाला समय जो होगा खतरनाक होगा, नाजुक होगा। इस संसार की स्थिति और बिगड़ती जा रही है, दिन प्रतिदिन देखते ही जा रहे हैं। इसलिए बाबा कहते हैं कि आने वाले समय के लिए अपने आप को तैयार करके रखें और आने वाले समय में हमें दूसरों की मदद करनी है, क्योंकि आने वाले समय में मानसिक रोग, टेंशन, डिप्रेशन, ऐसे बहुत सारे रोग दिन प्रतिदिन बढ़ने ही हैं और जिनका कोई इलाज नहीं होगा, कोई दवाइयाँ नहीं होंगी। ऐसे ऐसे रोग भी
आएंगे। लेकिन अगर इलाज होगा तो स्पिरिचुअल साइंटिस्ट के पास ही इसका इलाज होगा, बाबा कहते। इसलिए अपने अंदर मेडिटेशन योग की पवित्रता की, बहुत प्योरिटी की बहुत ताकत रखनी है। वो संपत्ति ही काम में आएगी और वही आत्माएं सुरक्षित रहेंगी। बाबा कहते हैं, बाबा ने संकल्प दिया है कि सभी संकल्प करें कि आने वाले समय में हमें संसार के काम आना ही है। हमने अपने लिए बहुत कुछ किया, अपनों के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन अब हमें संसार के काम आना है और संसार के लिए कुछ करना है। ऐसा हमें अपने आप को श्रेष्ठ बना करके तैयार करके रखना है। बाबा कहते हैं लेकिन अपने आप को तैयार करना है, लेकिन हमें डरना नहीं है। डरना नहीं है। बाबा कहते हैं बच्चे सब हो जाएगा, सिर्फ संकल्प अपने पावरफुल रखो। योग आपका जब ज्वाला रूप बन जाएगा तो उस ज्वाला के पीछे जो आत्मा है ना, वो स्वतः ही आ जाएगी। बाबा कहते हैं बच्चे ब्राह्मण आत्माएं वायुमंडल को देखकर, वर्तमान वायुमंडल को देख करके डरती तो नहीं है, क्योंकि चारों तरफ का वायुमंडल आजकल कैसा हो गया है और आने में कैसा होगा। घर घर में कलह क्लेश शुरू हो गए हैं, राजनीति हिल रही है और मौसम प्रकृति का देख ही रहे हैं कि वो भी बीच बीच में अपना तांडव दिखा रही है। कभी हिंदू मुसलमान का झगड़ा, कभी देश से देश टकरा जाते हैं, बीच बीच में कभी खुशी वाले सीन भी हमें देखने में मिलते हैं, लेकिन फिर एक महीने बाद कोई ना कोई नई घटना घट जाती है। तो हलचल, तो बाबा कहते एक होती है बाहरी रूप की हलचल और एक होती है अंदर की हलचल, व्यर्थ संकल्पों की हलचल। इसको भी बाबा हलचल बोलते हैं कि बाहर वाले तो चलो हैंडल कर लेंगे, लेकिन अंदर वाली जो हलचल है व्यर्थ संकल्पों की, वो लास्ट में धोखा दे देगी। इसलिए इसका बहुत ध्यान रखना है। व्यर्थ संकल्पों पर बहुत फुल स्टॉप। डरना नहीं है। बाबा कहते डरते तो नहीं बच्चे, बाबा हमारे साथ हैं, डरना नहीं है। बाबा कहते कल क्या होगा, कल क्या होगा। ऐसे कई बार सोचते हैं ना कि आने वाले समय में क्या होगा, या कल क्या होगा, 2 साल बाद क्या होगा, 5 साल बाद क्या होगा, 25 में क्या होगा, 30 में क्या होगा, 2030 में क्या होगा, 2025 में क्या होगा, 2032 में क्या होगा। ऐसे ऐसे बाबा के कई बच्चे सोचते हैं, संकल्प चलाते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे कि सोचते हो क्या, तो बाबा कहते हैं कल अच्छा होगा। ये बाबा के बोल हैं कि कल अच्छा होगा, अच्छा है और अच्छा ही होना है। ये बाबा कहते हैं, बाबा ने कहा तो इसको तो आप बिल्कुल नोट कर लो, डरना नहीं है। कल अच्छा होगा और अच्छा ही होना है। जितनी दुनिया में हलचल होगी उतनी आप ब्राह्मणों की स्टेज अचल होगी। देखो बाबा ने स्पष्ट बोल दिया है, बाबा ने कि जितनी बाहर की हलचल होगी उतनी आपके अंदर शांत स्वरूप अवस्था होगी। बाबा कहते बच्चे आप ब्राह्मणों के ऊपर तो परमात्मा छत्र छाया है। जैसे वाटर प्रूफ होता है ना, आजकल मोबाइल भी वाटर प्रूफ है, आप पानी में डाल दो। आजकल कई ऐसे मोबाइल आने लगे हैं कि पानी में डालने से भी उनको कुछ नहीं होता है। आजकल घड़ियां भी वाटर प्रूफ आ गई हैं, ऐसी बहुत सारी चीजें वाटर प्रूफ आती हैं। तो माना पानी में जाने के बावजूद भी पानी उनके अंदर नहीं जाता। ऐसे ही बाबा सुनाते कि बच्चे आप ब्राह्मणों के ऊपर तो परमात्म छत्र छाया है, जैसे वाटर प्रूफ है ही, ऐसे कि बाहर की हलचल आपको टॉर्चर टच नहीं कर सकती है, क्योंकि आपके साथ परमात्म छत्र छाया है। बाबा कहते बच्चे कोई भी चीज वाटर प्रूफ होती तो यानी कि कितना भी पानी हो उसके अंदर, अगर वो वाटर प्रूफ है तो उसके अंदर पानी नहीं जाता है। तो ऐसे ही बाबा सुनाते कि बच्चे बाहर कितनी भी हलचल हो, कितनी भी टेंशन का माहौल हो, कितनी भी आत्माएं टक्कर लेने आ रही हो, कितना भी बाहर का कचरा हो, लेकिन ब्राह्मण आत्माएं परमात्म छत्र छाया के अंदर सदा सेफ हैं, वाटर प्रूफ हैं। बाबा कहते बच्चे स्वराज्य अधिकारी बन, खुद पर राज्य करने वाले स्वराज्य अधिकारी बन, बेफिक्र बादशाह बन, अचल अडोल सीट पर सेट रहो, अपसेट नहीं होना। अपसेट होना यानी कि कोई भी सीट पर सेट नहीं हो।
हम अपसेट कब होते हैं? जब हमारी कोई इच्छा पूरी नहीं होती है, कोई चाहना पूरी नहीं होती है, तब हम अपसेट हो जाते हैं। जो चाहते नहीं थे वो करना, वो हो गया, जो बाबा की श्रीमत के खिलाफ है तो भी हम अपसेट हो जाते। लेकिन बाबा ने क्या बोला? बाबा से माफी लो और आगे बढ़ो, उस बात के चिंतन में समय बर्बाद मत करो। बाबा कहते हैं बच्चे डरना नहीं है, जब सर्वशक्तिमान बाप आपके कमांड है, जब आपके साथ है तो आपको क्या डर है। देखो बाबा कहते अगर अकेले समझोगे तो हलचल में आएंगे, जब अकेले समझेंगे तो हलचल में आ जाएंगे। बाबा कहते हैं डरना नहीं है, कमांड रहेंगे तो कितनी भी हलचल हो लेकिन आप अचल रहेंगे। अचल अर्थात एकदम शांत स्वरूप। कितनी भी हलचल हो, बाहर नुकसान हो, बाहर हलचल है, कुछ भी है, जैसे आजकल टीवी न्यूज में कुछ भी नेगेटिविटी देखते हैं तो देखते हैं क्या हो रहा है, हे भगवान ऐसा नहीं होना चाहिए, ड्रामा ऐसे क्यों बना, ऐसा क्यों हो रहा है, इसको बोलते हैं हलचल वाले संकल्प। तो बाबा कहते अचल वाली आत्माएं, जब हाहाकार का सीन होगा लास्ट में, तो पावरफुल आत्माएं, जो तपस्वी आत्माएं होंगी, वो अतीन्द्रिय सुख में वाह 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 वाह, बाहर नुकसान है, खून खराबा हो रहा है, मारकाट चल रही है, लेकिन अंदर से वो आत्माएं वाह 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 के प्यार में चारों तरफ वाइब्रेशन फैलाने वाली रहेंगी, क्योंकि वो जानते हैं कि जो हो रहा है वो तो बाबा ने 70 साल पहले सुना रखा है, और बाबा ने जो सुनाया है वो आज प्रैक्टिकल देख रहे हैं। तो बाबा ने तो ये सुनाया है कि 100 साल में जो संगम युग है उसी में तो साइंस को अपनी कमाल दिखानी है, उसी में तो सब कुछ दिखा रहा है। नहीं तो आज से 30-40 साल पहले कुछ नहीं था, क्या था। और 30 साल में देखो हर एक देश ने, हर एक व्यक्ति ने कितनी तरक्की की है। कारण क्या है? लास्ट का समय है। बाबा कहते हैं बच्चे अगर आप अपनी सीट पर सेट, कौन सी सीट? बाबा ने सीट दे रखी है सम्मान की सीट, हर वक्त सम्मान लो, सम्मान की सीट पर सेट रहो। बाबा कहते हैं अगर सीट पर सेट हो तो बाबा की जिम्मेवारी है, और अगर अपसेट हो तो बाबा की जिम्मेवारी नहीं है। अगर अपसेट फील कर रहे हैं तो बाबा भी देखकर मुस्कुराते रहते हैं कि देखो है कौन? देवी देवता। देवी देवताओं को बोलते हैं मुस्कुराने वाले, उनको आशीर्वाद वरदान देने वाले बोलते हैं। तो बाबा कहते सीट पर सेट हो तो सम्मान में सेट हो तो बाबा की जिम्मेवारी, और अपसेट हो तो अपनी जिम्मेवारी। तो बाबा फिर किनारे हो जाते हैं और बाबा मुस्कुराता है और देखते रहते हैं, क्योंकि बाबा कहते हैं कि जहाँ पाप है वहाँ बाप नहीं है, जहाँ व्यर्थ संकल्प है तो बाबा फिर साइड में हो जाते हैं। बाबा कहते आत्मा की स्मृति का अनुभव सदा इमर्ज रूप में हो। एक कर्मेंद्रियां हैं कर्मचारी, इनसे मुझे करवाना है, मन में क्या संकल्प देना है, क्या संकल्प नहीं देना है, वो मेरे ऊपर है। ठीक है, तो आज बाबा ने क्या बोला? मुख्य पॉइंट, कितना बाबा हमको चार्ज कर देते हैं, कितना मोटिवेट कर देते हैं। और आज बाबा ने पावरफुल महावाक्य क्या बोला? कभी भी ये संकल्प आए कल क्या होगा, परसों क्या होगा, 1 साल बाद क्या होगा, 2 साल बाद क्या होगा, 25 में क्या होगा, 30 में क्या होगा, तो उसके लिए बाबा ने बोला कि जो होगा अच्छा ही होगा, कल अच्छा ही होगा। ये हर रोज अमृत वेले उठते ही बोलना मेरा आज अच्छा है तो कल भी अच्छा ही होगा, क्योंकि बाबा ने कहा है कि संगम युग पर सब कुछ अच्छा ही होना है। उसको हम त्रिकालदर्शी की सीट पर सेट होकर के देखेंगे तो, नहीं तो कई बार वर्तमान में देखते हैं तो कोई नुकसान होता हुआ देखते हैं तो कहते हैं ये तो नुकसान हो रहा है, इसमें क्या अच्छा हो रहा। आजकल संसार में मारपीट लड़ाई झगड़े हो रहे हैं तो इसमें क्या अच्छा। तो बाबा ने बता रखा है कि सतयुग की स्थापना होनी है तो ये लास्ट का समय है। कलयुग अपना पूरा जो कहते हैं बाबा की अंत का भी पूरा सीन दिखाएगा। इसलिए अपने को बहुत अचल अडोल रखना है, अचल अडोल रहना है। ठीक है, इसलिए घबराना नहीं है और बाबा का शुक्रिया करते रहना है। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया मेरे बाबा। अच्छा, ओम शांति।